ये मैथ्स चल रही है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ओहो, क्या बात। मेरा फेवरेट पार्ट मैथ्स का। सर मेरा भी फेवरेट था सर पहले। कहाँ से हैं? बिहार, बिहार सीतामढ़ी। से भाई, बिहार तो मतलब भरे हुए हैं सर कोटा बिहार के मतलब बच्चे। बिहार, बिहार मतलब कोटा। हाँ, कोटा मतलब बिहार, और बिहार यूपी। मतलब कोटा, बिल्कुल मैं करनी अपनी है। बात बताऊं ना, मेरे को 103 डिग्री पे बुखार था हाँ मेरे जी, ड्रॉप ईयर में। बिल्कुल मैं सर। तब भी क्लास में गया था दवाई खाकर। एक और टिप्स आप बच्चों के लिए, हाँ, कि जिनका अगर थोड़ा बहुत भी बैकलॉग आ जाता है बाई मिस्टेक कैसे भी, तो वो कैसे कवर करें बच्चे। तो सर आज जो है, आज अपन बच्चों को थोड़ा सा एक टूर वगैरह भी देंगे कैंपस का। बिल्कुल। और बच्चों का जो सर ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाँ, और तो उनका कैसा क्या फीडबैक है, कैसे हाँ, उनको क्लासेस मिल रही है, कैसा गाइडेंस मिल रहा है, तो आज बच्चों से भी सर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप। ठीक है, तो फिर सर हाँ, बच्चों के पास चलते हैं आओ अभी पहले। भाई। अभी 10 to 11 के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 31 मार्च से उनका है। हाँ जो जी। 10 to 11 है, ब्रह्मोस नाम है उसका, ऑफलाइन में। हाँ और हाँ ड्रॉपर है, क्लास में से आवाज आ रही है, ड्रॉपर हाँ। बच्चे हैं। उनका 17 मार्च से फेज 1 है और 31 मार्च से फेज 2 है। हाँ जो जी। जेई के ड्रॉपर बच्चे, तो आप बिल्कुल बच्चे हैं हमारे अंदर पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में। हाँ आप उनसे हाँ। बात करिए। यहाँ पर भी कुछ एक है। यहाँ पर ये मेंटरशिप चल रही है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, मेंटरशिप नहीं है, डाउट सॉल्विंग रूम है। तो अच्छा, बच्चे डाउट टीचर्स के सॉल्विंग। साथ बैठकर डाउट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ हाँ, पर जो ये है। स्टडी रूम है, लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ है। तो यहाँ ओके। पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। लाइब्रेरी में काफी सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। हाँ तो हाँ ये जनरली शाम वाले जो बच्चे होते हैं वो सुबह स्टडी रूम में बैठकर पढ़ते हैं। हाँ और जो हाँ। सुबह वाले बच्चे होते हैं वो दो शिफ्ट में बैच दो लगता शिफ्ट में होगा, बैच मॉर्निंग लगते एंड हैं। इवनिंग। बिल्कुल, तो ये फैसिलिटी है कि बहुत सारे बच्चों के हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पाती, हाँ बहुत सारे हाँ, डिस्टर्बेंस वगैरह होते बिल्कुल हैं। सर। तो वो लोग ये प्रीफर करते हैं कि 12 घंटा ई सरल में बैठकर ही अपनी तैयारी करें। हाँ हाँ तो हाँ, 6-5 घंटे की क्लास और 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम उनका यही निकल जाता है। तो बिल्कुल। जो अपन बोलते हैं ना कि 10 घंटे 11 घंटे की पढ़ाई कंपलसरी है, जे यहीं पर निकाल लेते हैं। तो हाँ उनके हाँ एक तरीके से बहुत एम्पावर्ड सेल्फ स्टडी हो जाती है। यहीं पर टीचर्स बैठे होते हैं डाउट सॉल्विंग वगैरह पे, हाँ तो जी। उनसे भी इंटरेक्शन हो जाता है। और हम लोग भी होते हैं तो वो हो जाते हैं। तो बच्चों की काफी सारी पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है। तो पेरेंट्स को जो बिल्कुल। टेंशन होती है ना कि बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, हाँ जी। कोटा के माहौल में कैसे वो करेगा, तो हाँ उसको हाँ, सारा माहौल अपन यहाँ पर पूरा अच्छे से दे रहे हैं। बिल्कुल पूरी सर। यहाँ पर एम्पावर कर रहे हैं ताकि उसकी सारी पढ़ाई यहाँ पर हाँ अच्छे हाँ। से हो जाए, है ना। तो चलते हैं चलिए बच्चों अब से। बच्चों से आप बात पूछो, करते आप हैं। पूछो। मैं जाऊंगा तो फिर वो वैसे हो जाएंगे थोड़े से। आप लो, आप करो। चलिए आप भी तो चलिए सर थोड़ा। चलो चलो चलो। फिजिक्स हाँ, कैसी ये चल रही है फिजिक्स आपकी और पढ़ाई? मैथ्स पढ़ते हुए मिलेंगे। अच्छा, फिजिक्स और मैथ्स। लाइक ऑल जेई एस्पिरेंट्स, केमिस्ट्री हाँ, एकदम लास्ट में अरे ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, वाह यार, दिल क्या जीत बात। लिया तूने, कोई तो मिला। हाँ, बायो वाले भी बैठे हैं क्या यहाँ? नहीं, बायो वाले की क्लास शाम को है। अच्छा, बायो वालों की शाम को है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैथ्स चल रही है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ओहो, क्या बात। मेरा फेवरेट पार्ट मैथ्स का। सर मेरा भी फेवरेट था सर पहले। नहीं नहीं, हो जाता था, फॉर्मूले याद रहते हैं तो इसमें काम बन जाता है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? क्या चल रहा है इनका लेक्चर? लेक्चर नहीं है, नोट्स लिख रहे हैं। नोट्स नोट्स अच्छा, कर रहे हैं। नोट्स लिख रहे हैं। हाँ, जो बचे हुए थे वो नोट्स लिखे जा रहे हैं सर यहाँ टाइम नहीं देते हैं लिखने पर। का। हाँ 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 हाँ, तो हाँ, ये हाँ। कौन से पीडीएफ वाले हैं क्या? ये क्लास के क्लास नोट्स के हैं, एनएलएम के नोट्स हैं। तो इनको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हाँ है? हाँ हाँ, मिल जाती है। हाँ, सबको मिल जाती है वो तो। क्या बात है। क्लास के बाद पूरा नोट्स और रिकॉर्डिंग जो हाँ। लेक्चर है तो यहाँ वो पर मिल देखो, जाता है। ये जो है यहाँ पे पीडीएफ से अपने जो है नोट्स वगैरह लिख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं जो इनके क्लास में छूट कंप्लीट गए कर रहे थे। हैं जो छूट गए हैं। तो अगर आपकी क्लास में कोई नोट्स वगैरह छूट भी जाते हैं, तो वो आपको उसकी अच्छा पीडीएफ दिखता वगैरह है। मिलती है, तो उससे आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, ये तो कोई क्वेश्चन है शायद ना। हाँ। अच्छा, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम है ये तो। ओ हो, बहुत बढ़िया। याद आ गए, अपने दिन याद आ गए। सारे कलर यूज करते हैं। अच्छा, वो बहुत सुंदर है यार। पिंक भी है, हाँ, व्हाइट भी है, क्या बात। सारे कलर। सत्यम सर का होगा ये? नहीं, अरुण सर का। अच्छा, बढ़िया। चलिए और भी लोगों से जानते हैं क्या चल रहा है। क्या भैया, क्या हो रहा है आपका? मैथ्स अच्छा, मैथ्स चल रही है आपकी। कैसी है पढ़ाई, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कहाँ से हैं? बिहार, बिहार सीतामढ़ी। से भाई, बिहार तो मतलब भरे हुए हैं सर कोटा बिहार के मतलब बच्चे। बिहार, बिहार मतलब कोटा। हाँ, कोटा मतलब बिहार, और बिहार यूपी। मतलब कोटा, बिल्कुल। यूपी बिहार के बच्चे काफी सारे हैं। कैसा लग अच्छा। रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो, बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स कैसे क्या है? बहुत अच्छे हैं, डाउट सारा क्लियर हो जाता है। शिवू फिर ब्लॉग्स। ऑनलाइन मतलब ऑफ, फिर डाउट सेशन शाम में लगता है, वहाँ पे भी हो जाता है क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, सही है। शिवू ब्लॉग्स। और भी लोगों से हम जानते हैं क्या चल रहा है। इन भाई से बात करते हैं जरा। कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ से हैं? यूपी मेरठ। यूपी मेरठ भाई, यूपी बिहार है ना। क्या नेम है आपका? वरिष्ठ सांगवान। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ।
केमिस्ट्री। टेस्ट आ रहा है तो रिवीजन चल रहा है। अच्छा टेस्ट आ रहा है तो रिवीजन चल रहा है। कब है टेस्ट? 18 मार्च, हाँ बता रहे संडे को बोल रहे, संडे को बोल रहे। 17 मार्च। अच्छा तो सर इन लोग के एक मंथ में सर कितने टेस्ट वगैरह होते एक होंगे? मंथ में एक, ऑलमोस्ट 3 अच्छा से एक 4 मंथ वीक में एक माइनर टेस्ट होता होगा। नहीं मेजर टेस्ट होता है, बाकी इनके चैप्टर वाइज टेस्ट तो ये लोग खुद से देते रहते हैं। तो अच्छा। वो तो ऑलमोस्ट जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाता है 10 दिन में, हाँ, तो हाँ। हर 10 दिन में इनके पास 2 टेस्ट आ जाते हैं, बिल्कुल। जेई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट और जे एडवांस का टॉपिक वाइज हाँ टेस्ट। जी। करीब करीब ये लोग, क्योंकि इनका 1 साल का बैच है, तो ये हाँ। इनके 230 से 240 ओवरऑल टोटल टेस्ट हो जाएंगे जे एडवांस के पहले, हाँ, अगर ये देंगे तो, और नहीं देंगे तो मार खाएंगे। सही है सही है। और अभी तो कोटा में वैसे बाकी सब जगह पर छुट्टियां चल रही है, आपको पता ही होगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। 11 to 12 पर हमने इसलिए छुट्टियां नहीं दी क्योंकि वो 1 महीना बच्चा बिल्कुल वेस्ट ही करता है, उससे हाँ जी। घर पर जाकर पढ़ाई हो नहीं पाती, क्योंकि वो उसका मोमेंटम इस तरह से बना हुआ है कि वो घर पर रहकर ही अपनी वो करना चाहता है। हाँ जी। वो फिर क्या है, घर पर थोड़ा सा चिल माहौल में हो जाता है, उसका हाँ, उतना हाँ। अच्छे से वो इंटेंसिटी और पढ़ाई का जो तरीका है ना, वो ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा। बिल्कुल सर। तो इसलिए अपन ने लाइब्रेरी की सुविधा ऑन रख के बच्चों को यहीं पर पूरी फैसिलिटी दी हुई है कि तुम रहो, पढ़ो, क्योंकि जी। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। तो सर अभी कैसा क्या मतलब ये बच्चों के मार्क्स वगैरह कैसे क्या आ रहे हैं जो आप लोग टेस्ट वगैरह मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, देखो मैं हाँ जी। ऑनेस्टली बताऊं ना, हाँ। बच्चा अभी मेजरली जो बच्चा आया है वो 11th बहुत सारी बिगाड़ कर आया है अपनी। हाँ 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 तो वो अभी है। हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो एकदम से कोई बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा या एकदम से कुछ कर देगा। बिल्कुल। इंप्रूवमेंट जो होता है वो धीरे धीरे ही होता है। हाँ जी। तो अभी हमारा सारा फोकस ये है कि पहले तो ये मन लगाकर खुशी से पढ़ाई करें। हाँ हाँ वो फर्स्ट बेंचमार्क है जिसके हम सब लोग अभी पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। क्लासेस में आए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, अटेम्प्ट जी। करें, ये बिल्कुल शीट अटेम्प्ट करें, मॉड्यूल्स अटेम्प्ट करें, हाँ जी। टेस्ट में बैठे, मन से टेस्ट दें, फिर जाकर कहीं पर बिल्कुल। 3-4 महीने बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और सर क्लास तो मतलब एकदम रेगुलर ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को। बिना क्लास के नहीं हो सकता, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसको हाँ। आपको रेगुलरली ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 4 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया फिर मैंने हाँ, थोड़े हाँ, दिन हाँ। नहीं पढ़ा, उससे सिलेक्शन नहीं होता यार। और हम सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ही उनको कोई इशू हेल्थ इशू हाँ, हो जाए हाँ। तो वो तुरंत घर पे बैठ जाते हैं सर अरे पेट दर्द दे रहा है, ऐसे सिर नहीं दर्द दे रहा होता है। ये। देखो ये एक, हम क्योंकि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल जेई में सर। 15 लाख बच्चा बैठने लग गया हाँ ऑलमोस्ट, जी। नीट में 25 लाख फॉर्म फिल हो हाँ गए। सर बहुत ज्यादा। तो अब अगर आपको 15 लाख 25 लाख बच्चों में टॉप 1000-2000 में आना है, हाँ। तो आपको बाकी सारी चीजों को साइडलाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर की बात है या वो है, इट हाँ, इज सेम लाइक यार अगर मेरे को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो हाँ। मेरे को पूरी दुनिया के लोगों से कंपेयर करना है, बिल्कुल सर तो मेरे को वो सारे त्याग, वो सारे बलिदान करने ही पड़ेंगे। हाँ जी। सेम ऐसा है, आपने गोल अगर दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स को बनाया है तो हाँ। प्रिपरेशन भी टफेस्ट ही होने वाली है, बिल्कुल सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर अगर कुछ भी माइनर हेल्थ प्रॉब्लम है तब भी आपको आना मैं है, अपनी क्लास ज्वाइन मैं करनी अपनी है। बात बताऊं ना, मेरे को 103 डिग्री पे बुखार था हाँ मेरे जी। ड्रॉप ईयर में, बिल्कुल मैं सर। तब भी क्लास में गया था दवाई खाकर। हाँ जी, क्योंकि सर ये चीज मैंने फेस की है, मैं भी हाँ, स्टूडेंट हाँ, रह चुका हूँ, हाँ, हाँ। तो मैंने ये इम्पैक्ट अपने जो इफेक्ट पड़ा है वो मुझे पता है हाँ। सर। जैसे कुछ भी सर थोड़ा बहुत स्टमक पेन हुआ या हेडेक हुआ तो कभी कभार सर क्लास से ऑफ लेके चले जाते थे तो उसका जो लॉस देखने मिलता था वो मुझे पता है सर। इसमें क्या होता है, एक दिन अगर क्लास मेरा लॉस हुआ हाँ। तो फिर अगले दिन भी मेरे दिमाग में आ जाएगा यार एक दिन की तो छोड़ ही दी, चलो एक दिन की और छोड़ देता हूं, हाँ, क्या फर्क हाँ, पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक दिन कभी आना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम हाँ। रेगुलरली क्लास में जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा और है। सर वही चीजें फिर बैकलॉग में कन्वर्ट हो ऑब्वियस जाती सी है। बात है, फिर आपको कल की क्लास से पहले लगे यार मैंने कल तो पढ़ाई नहीं करी थी, पहले उसको कवर कर उसको लेता हूं। कवर कर लेता इस हूं। चक्कर में क्या है, कुछ भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सर। और फिर भी सर एक और टिप्स आप बच्चों के लिए हाँ। कि जिनका अगर थोड़ा बहुत भी बैकलॉग आ जाता है बाई मिस्टेक कैसे भी, तो वो कैसे कवर करें बच्चे? देखो अगर वो बच्चा ईसरल के ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स में आता है तो हाँ। हम लोग तो डेडिकेटेड बैकअप क्लासेस भी लगाते हैं। ओके। जैसे जो बच्चे अभी लेट आए 11 हाँ से जी। 12th वाले फेज में किसी भी कारण से लेट हो गए, तो उनकी अलग से बैकअप क्लासेस भी चल रही है, उनको बिल्कुल। ऑनलाइन सपोर्ट भी पूरा है, मेंटर्स पूरी उनकी मदद करके उनको बैकअप कवर हाँ, करवा हाँ, देते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी टाइप हाँ। का बैकलॉग क्लियर करना है तो आपके पास एक डेफिनेटिव प्लान होना चाहिए बिल्कुल। कि मैं 3-4 महीने में इतने इतने दिन में ये चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करूंगा। हाँ। दूसरा, आपको आपके स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मक्कारी के कारण ही बैकलॉग लगता है, और बैकलॉग लगने का कोई कारण ही हाँ नहीं है। हाँ वो तो है सर। तबियत खराब हो गई, कुछ ऐसे रीजन आ गए जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, चलो वो एक अलग हाँ बात हाँ है। वो चीज अलग पर होता जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको मैचअप करने के लिए आपको वापस से उतना एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई Extra करनी time करनी पड़ेगी। पड़ेगी, तो रोज का 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, तब जाकर 3-4 घंटे महीने में बैकअप हाँ, आपका backup, बैकलॉग आपका हाँ, क्लियर होगा। बिल्कुल तो यार आपके पास मेंटर्स होने चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, बिल्कुल रिसोर्सेज होने चाहिए, हाँ। और एक प्लान होना चाहिए कि मैं
2-3-4 महीने में, डिपेंडिंग ऑन कितना बैकलॉग है, वो बैकलॉग में क्लियर करूंगा, उसके बिना नहीं हो सकता। कोई ऐसे इंजेक्शन नहीं है कि लगाया और बैकलॉग सब क्लियर। बिल्कुल सर। मेहनत तो मांगता है। सर अभी जो बच्चे जैसे एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस वगैरह है, कैसे एडमिशन लेंगे? भाई वो अपना राजीव गांधी नगर में इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो हाँ। वहां जा सकते हैं, नहीं सर, आपको अगर बता जैसे सकते हैं। वीडियो के थ्रू लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों हाँ, को, हाँ, हाँ। वहां से वो कर सकते हैं, तो वहां से कर नंबर दे देंगे अपन बच्चों को, वहां से कर बिल्कुल। सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अपन ने कोटा का अपन इकलौता ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जिसने डे 1 पर डिक्लेयर कर दिया था कि 2500 सीट्स ही होने हाँ, वाली वो है, लिमिटेड सीट्स है का, ना? हाँ सर, वो तो है। 750 सीट्स आपने भी देखा, हमने भी हाँ, देखा। हाँ, हाँ। 11 to 12 मूविंग वालों बच्चों की फुल हो गई, Full हो उनके गई है, एडमिशंस बिल्कुल, क्लोज हो गए। हाँ। अब जो 10 to 11 मूविंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सिर्फ 750 सीट्स हैं, जेई नीट कंबाइंड। ओके ओके। और जो ड्रॉपर हैं 12th के बाद हाँ, ड्रॉप हाँ, लेना हाँ, चाहते हैं या नीट में, वो तो मई के बाद आएंगे, बिल्कुल। उनके लिए भी टोटल कंबाइंड सिर्फ 1000 सीट्स है। तो Okay. 750 10 to 11th के लिए और हाँ। ड्रॉपर जेई नीट के लिए 1000। ओके। तो अगर आपको ईसरल के साथ आकर पढ़ना है, बेस्ट टीचर्स मिलने हाँ। वाले हैं। आपने देखा जितने भी अपने टीचर्स हैं मिनिमम 15-20 साल का उनको एक्सपीरियंस है। बिल्कुल 35,000 उनके पढ़ाए हुए बच्चे IITian बन गए, 25,000 बच्चे डॉक्टर बन गए, 5 बार ईयर 1 लेकर आ चुके बिल्कुल बच्चे, सर। ये सारे टीचर्स मिल रहे हैं। हाँ, कोटा हाँ। में आपको ये करने के लिए सो कॉल्ड पहले स्टार बैचेस में होना पड़ता था, बिल्कुल सर। लोअर sure। बैचेस में तो ये फैकल्टीज मिलती ही नहीं थी। हाँ, अपन ने हाँ। बैच सिस्टम खत्म कर दिया, सबको सेम टाइप की फैकल्टीज सर मिल रही है। यहाँ तो सर डायरेक्टर्स खुद खुद पढ़ा पढ़ा रहे रहे हैं सर, खुद पर्सनल भी गाइडेंस हाँ। कर रहे हैं सर, इससे अच्छी बात अभी क्या आपने हो देखा, सकती है? अपने स्टडी रूम में मैं ऑलमोस्ट हर बच्चे को जानता था, हाँ, उसकी हिस्ट्री जानता था, हाँ, वो हाँ, कहाँ हाँ। से पढ़ रहा है, कितना उसने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। क्या वो कर रहा है। हाँ। ये सब चीज फोकस करके अपन जो ओरिजिनल कोटा है ना उसको वापस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। फिर sure। अगर आपको ये चाहिए कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, बेस्ट टीचर्स चाहिए, हाँ, हाँ। और साल भर पूरा आपका रिवीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो, तो आ जाओ। तो 17th मार्च और 31st मार्च ये ड्रॉपर के फेजेस हैं। 17th मार्च एंड 31st मार्च ये ड्रॉपर के हैं, और और 10 dropper। to 11th वालों के हैं अपने 31st मार्च एंड 7th ऑफ अप्रैल। ओके। ये 2 फेजेस अपने, बाद में भी फेज आएंगे, पर अभी इन बिल्कुल। दोनों की इन्फॉर्मेशन है, हाँ, फिर बाद को अपन बाद में कवर बाद करेंगे, में कवर करेंगे। है ना? तो ये सारी चीजें यार आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है सारी कुछ हमने इस वीडियो में दे दी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता से प्यार करते रहिए। बाय गाइज।